मरने के बाद 30 से लग रही है 5 के। जब बताया गया कि साहब आज 10वां है, तो 10वां भी गिन लो। पंडित से क्या पूछना कि पंचक लगेंगे कि चूचक लगेगा कि कोई और जो लगेगा। मरने वाले ने तो कोई समय देखा नहीं कि हमें इसी समय आत्मा नहीं निकलते वक्त तो समय देखा नहीं कि इस समय निकलूंगी, इस समय नहीं निकलूंगी। उस दिन से अगर 10वां मनाना है तो 10वां ही दिन गिनो, पंडित से क्या पूछना। ये तो बुद्धू इंसान खुद बनना। जब लिख दिया 10वां है आज, तो हम तो गिनना नहीं जानते, लेकिन पंडित जी से गिनवाएंगे जाके पत्रे में। वो कहेंगे 9वें दिन, तो हम 9वें दिन निकालेंगे, या हम अपनी सुविधा से लौट करा लेंगे कि आज नहीं ठीक रहेगा, आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, आज ये होगा वो होगा। हमने अपनी गणेश बैठा ली, बना लिया। उठावनी तीजा है तो दूसरे दिन, और 13वीं है तो 13वें दिन गिन लो। तो ये कहते हैं आदमी को बिल्कुल सबसे सरल तरीके से ऐसे ही मनाना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे कि आज ये है, आज वो है, आज सब सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ठीक करके देख तो लो कितनी दुनिया खराब सी गति में जा रही है। घर घर में कितनी अशांति है, और बड़ा तुम ठीक ठीक का हिसाब लगाए फिर रहे हो। और क्या चीज़ ठीक हो रही है, किसके घर में ठीक हो रही है बताओ। तो फिर तुम ही ठीक कर लो, तुम अपने ठीक करने वाले स्वयं हो। कोई तुम्हें नहीं बताने आएगा कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तुम बस हाँ ऐसे व्यक्ति से मिलो, अगर अपने को भी ठीक नहीं कर सकते हो तो उससे पूछ सको, जिसे तुम कहते हैं भरोसे से देख सको, जिस पर तुम भरोसा कर सको, जिससे तुम्हें ये उम्मीद हो कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरा गुरु है, या ये मेरा साथी है। उससे राय मशविरा करो, उससे शेयरिंग करो, बस। दुनिया से नहीं। मुहूर्त निकलवाना, क्या करना। हम इस मकान में आए, हमने कभी मुहूर्त नहीं पूछा, हमने जो काम करना हुआ, जागरण करना हुआ, हमने कोई मुझे नहीं देखे कौन से दिन हो रहे हैं। जब मर्जी आए, अपने बच्चों की सुविधा देख लो, अपनी सुविधा देख लो, कर लो। जब जो काम करना है करो। भगवान का नाम लेने के लिए कोई दिन शुभ अशुभ है, शुभ काम करने के लिए कोई दिन शुभ अशुभ है ही नहीं। और तमाम महापुरुषों ने ये सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम अच्छा, और वही तुम शनिवार को नहीं मानते हो, मुसलमान लोग शनिवार को बहुत काम करेंगे, तो वो भी तो आदमी खाते पीते हैं, मरते हैं, तो पैसे हमारे तुम्हारे जैसे हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि एक आध सींग अलग लगा हुआ हो, कोई चीज़ अलग, उनके नपून 2-4 ज़्यादा हो। बिल्कुल हमारे जैसा है मामला। ठीक है, उनके यहाँ शादी है और मुहूर्तों में होती हैं, हमारे यहाँ के मुहूर्त अलग। वो अलग मुहूर्तों में अपनी दिवाली मनाते हैं, वो 12 वफात मनाते हैं, ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, वो दिए जलाते हैं। तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सुबह शुभ किसके लिए? फिर तो एक ही सा हिसाब होना चाहिए। 12 ही राशियों में जब बढ़ गया संसार, तो 12 के सबका असर एक सा होना चाहिए, तो एक ही राशि के लोग हैं। अपनी चीजें अपने आप चुनो, अपनी चीजों को अपने आप मजबूत करो, अपनी दृष्टि से देखो और अपने अंदर में झांको, अपने अंदर में मंत्रों का उच्चारण करो। भगवान जी के लिए मत बैठो कि हम हनुमान जी के आगे बैठ के जय हनुमान का जगह भी तुम लोग हम महावीर विक्रम रंगी, हम जल्दी जल्दी हम उनको समझा रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम? अगर हमें करना है तो अपने लिए। तो अपने लिए का मतलब अगर हनुमान जी के आगे हैं तो ओम हनुमते, हनुमते कहती हुई लगे कि हनुमत के आगे बैठे हैं, और फिर नमः, नमः का मतलब नमन कर दिया हमने। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते, बोले 1 लाख कर दी साहब हमने जाप। नमः का मतलब क्या है? नमः। तो हमारे अंदर एक बार भी भाव, हमने नमन किया क्या? क्रिया कौन कर रहा है, जब कौन रहा है? हम। तुलसीदास जी ने एक जगह बड़ा अच्छा लिखा कि भाव को भाव अलख आलसहु। भाव हो तुम्हारे मन में, खूब भाव हो आज भक्ति का, या कुभाव मन नहीं है, पूजा वूजा का बिल्कुल मन नहीं है, आज दरबार जाने का भी मन नहीं है, जपने का मन नहीं है, ध्यान करने का मन नहीं, कुभाव। भाव कुभाव अलख, अलख कहते हैं चैतन्यता,
अलग जगा दी, चैतन्य होके बिल्कुल जागरूक होके। और आलस हो, आलस्य में बिल्कुल चिड़चिड़ पड़ा हुआ है, मन बैठने का नहीं हो रहा, ध्यान का नहीं हो रहा, चाहे कोई अवस्था हो, भाव हो, कुभाव हो, अलख हो, आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। अगर तुम नाम जपोगे तो दसों दिशाओं में तुम्हारी, जहां तुम बैठे हो, मंगल ही मंगल घटित होगा। तो लोगों ने, प्रवचनकर्ताओं ने, पंडित जी ने जाके जो है प्रवचन किया कि तुम बस राम 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 कहे जाओ, चाहे मन से, चाहे कुमन से, चाहे आलस्य से, चाहे उससे, नाम जपत मंगल, तुम्हारा तो मंगल ही मंगल होगा। तो लोगों ने बेमन से राम नाम शुरू कर दिया लेना, और बोले मंगल होगा। वो क्या कह रहे हैं, वो उसको समझना नहीं है तुम्हें क्या, कि नाम जपत, नाम को जपो। अब तुम नाम जपने बैठे हो, यानी एक काम के लिए बैठे हो, तो उस नाम को जपने में पूर्ण उच्चारण, पूर्ण उस पर ध्यान को केंद्रित तो राम पे ना हो, शब्द पे तो हो। चाहे वो आलस्य पूर्ण ढंग से हो, चाहे वो चैतन्य पूर्ण ढंग से हो, चाहे वो भाव से हो, चाहे कुभाव से हो, चाहे उसमें राम का भाव नहीं है, लेकिन शब्द जो राम ले रहे हो, वो जपने का काम पूर्ण ध्यान से, कि पूरा राम 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 पे तो ध्यान दोगे जो काम जो कर रहे हो, जपने का काम कर रहे हो, या कहीं और सोच रहे भारतीय राम राम हाँ कौन है, राम 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 कभी बोल दो राम 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 राम, और दिमाग की चक्की तुम्हारी इधर उधर चली। तो राम शब्द जब कह रहे हो तो किसको सुना रहे हो, किसके लिए रट रहे हो? अपने को धोखा देता है, पता ही नहीं, विधि नहीं पता ना, व्यक्ति को जपने की विधि मालूम है, जो 40 से करते हैं ना 40 से करने की विधि मालूम। तुम अगर सर्वे करने जाओ, कोई मोहल्ला चुन लो, कोई एरिया चुन लो हिंदुओं का, जहाँ अच्छे पूजा पाठी लोग, उनके घर जाओ, और कोई साहब आप क्या पढ़ते हैं? बोले साहब हम जो है दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। बोले क्या आप हमारे सामने पढ़ेंगे, या हम जब पढ़ते हो तो आ जाएं? तो तुम्हारे सामने को शायद और जरा ध्यान से पढ़े, लेकिन वो घास कटैया ही पड़ेगा। नमो नमो दुर्गेश्वरी नमो नमो में दुर्गे निरंकार जो तुम्हारी चीलों पहली जरी जरी लाडू आम चला नेत्रा बिल्कुल चला रूप मात को अधिक स्वावे दर्श करते रहते पावे तुम संसार सकते लेकिन पालने को ने नीना जल्दी 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 अन्नपूर्णा हो जो पाला तुम आत्मा सुंदरी वाला प्रलय काल से नचनारी तुम और गंगर भाई तुम जल्दी लाडू आम चला जल्दी जल्दी पूरा 40 होगा। ऐसा पढ़ते हुए मिलेंगे तुमको 95%। कोई 40 में 1 घंटा लगाता हो, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। बोले इतना टाइम कहाँ है, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो चाय का तैयार होके आ जाती है, जब तक नहा के निकले नहीं, फटाफट वो अगरबत्ती घुमाई तो बस घंटी बजा दी जाए। या रामायण पढ़ते तो रामायण तुम लोग सुन लो, आए दिन सुन लो, रामायण होती है हमारे मोहल्लों में सब जगह हुई होगी, और होती है लाउड स्पीकर लग के होती है, तो कितनी जल्दी 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 घास कटे। एक शब्द का उनसे अर्थ पूछो कि तुम कहीं अटके, कहीं रुके, अरे क्या कह रहे हैं, रामायण किसको सुना रहे हो? राम जी को? राम जी की तो रामायण है, हनुमान जी का तो उसमें रोल है, उन्हें रामायण सुना रहे हो? लेकिन भाई बोर हो गया मैं बहुत सुनते सुनते, तू ही सुन ले, तू पहले अपने मन को खोल, तू इसे हृदय में उतार और जान हमारी महिमा, और इसको बार बार स्मरण कर, तेरे रोम रोम फड़के, तू आनंद से भरे, आंखों से आंसू बहे, तेरे अंदर हिलन पैदा हो, तब देख राम दौड़े चले आए, मैं सामने आ जाऊंगा। हनुमान जी ऐसा कहते हैं। हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? शिवरात्रि में जाएं तो देखो मंदिरों में कैसे जल्दी जल्दी लाइन और जल्दी जल्दी पूजा और वो आरती गादी, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, आगे बढ़ो।
जो कार्य किया जाए, चाहे वो जपने का कार्य हो, चाहे वो किताब पढ़ने का कार्य हो, चाहे वो सुई धागा से कुछ बनने का कार्य हो, आपका क्या ध्यान उस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए? जो भी कार्य कर रहे हैं, आप खा रहे हैं तो कहीं और चम्मच लगा रहे हैं तो आपके कपड़े नहीं गंदे होंगे क्या? आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में तो होंगे कि नहीं होंगे? तो नाम जपत, कार्य क्या है? नाम जपने का। इस पे ही हमें को ध्यान देना है। तो बाकी चाहे भावना हमारी नहीं है, उस समय नाम जपने की नहीं थी, भावना बिल्कुल नहीं थी, कोई भक्ति अंदर से नहीं थी, कोई प्रेम हिलोरे नहीं मार रहा था, ना चैतन्यता थी, शरीर भी चित था, लेकिन हमने जपने का जो कार्य किया, बिल्कुल हमें मालूम है कि अगर 100 बार माला हटी तो 100 बार बिल्कुल कायदे से वो नाम हमने पूरा पूरा लिया, चेतना के साथ जागरूक होकर किया, बस इतना काम। तो तरीका नहीं मालूम है लोगों को, जो कहते हैं हम करते आ रहे हैं, हम भक्ति करते हैं, हमने इतने हवन कर लिए, और हवन का भी हम बता रहे हैं, जैसे बहुत लोग हवन तुम्हें आजकल करते हुए मिलेंगे। और जब से श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जब हम छोड़े थे तो अलग गुजरानी शुरू करी थी और 1-1 रुपया गुल्लक बनवाई थी, और वो सब प्रचार शुरू हो गया था, पर हवन बहुत बढ़ने शुरू हो गए, तो हवन होने लगे। हवन होता क्यों है? पहले तो हवन करने से पहले ये जानो कि हवन का मतलब क्या है। क्या हमने कुछ सामग्री इकट्ठी कर ली, कुछ चीजों में अगर लकड़ियों में आग लगा के और स्वाह जिसकी करनी है कर ली, ये हवन है? ये तो है ये तरीका, लेकिन हवन क्यों कर रहे हैं हम? राजा दशरथ ने हवन कराया, तो राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने, राजा दशरथ के संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आओ हम तुम्हें अब हवन कराते हैं, और हवन कराया, शक्ति का आवाहन किया, आहुतियां दिलाने के बाद खीर बनवाई थी। बोले बस ये हवि बांट देहु नृपजाई, ये जो हवि है ये खीर, हवि माने भोजन, वो उसका प्रसाद हवन का, ये हवि बांट देहु नृपजाई और यथा योग्य यही भाग्य बनाई, यही भाग्य बना देंगे, जाओ। और ऐसे ही जब कौन वो हवन की तैयारी कर रहा था तो हनुमान जी और सबको भेजा गया कि जाओ भाई उसका यज्ञ विध्वंस कर दो, अगर वो यज्ञ विध्वंस नहीं करा हवन उसका तो अजय हो जाएगा वो। मेघनाथ हवन करने बैठ गया। तो ऐसा हवन में क्या बात है? हवन क्या होता है? लोग हवन कर रहे हैं। जब हमें फंडामेंटल बातें नहीं पता है तो हम वो काम क्यों करें? जब हमें पता नहीं है कंप्यूटर कैसे खुलेगा, इंटरनेट कैसे चलेगा, तो हम कुछ और गलत कमांड देके जो डाटा है उसको भी उड़ा देंगे। जो हमें थोड़ा बहुत फीडबैक मिल सकता था वो भी हाथ से जाएगा, कंप्यूटर फूक जाए, हमको गलत उस पर डिलीट मार दे। तो ऐसे गलत काम क्यों कर रहा है इंसान? और उसको कहीं कोई चेतावनी देने वाला भी नहीं है। अध्यात्म किस गलत तरीके से लोग कर रहे हैं और उससे कितना गलत सर में फीडिंग हो रही है उन्हें पता ही नहीं। बहुत जबरदस्त दिशाहीनता है। हवन के बारे में भी सीधा साधा है। हवि कहते हैं भोजन, हवन करना। भोजन के लिए हमने शक्ति का आवाहन किया। अगर हम लक्ष्मी जी का हवन कर रहे हैं तो हमने लक्ष्मी जी की शक्ति का आवाहन किया। गायत्री जी का हवन कर रहे हैं, गायत्री जी की शक्ति का आवाहन किया। भैरव जी की शक्ति का आवाहन किया। आवाहन का मतलब बुलाया अपने घर पे। और फिर जो उनका भोजन है वो अपने कौरों से स्वाहा लीजिए, अग्निमुखन खाइए, खिला रहे हैं अपने हाथों से। आओ किसी को खिलाते हैं कौरे, अरे और खाइए, अरे और लीजिए, प्रेम से खाइए। तो जिसका जो खाजा है उसका वो उस हिसाब से सामग्री तैयार करके और उसको आवाहन किया और उसको खिलाया। शक्ति प्रसन्न हुई। किसी को अगर वर मांगना हुआ, किसी प्रयोजन के लिए किया है तो वो हो गया, और नहीं तो ऐसे ही अगर शक्ति को प्रसन्न करने के लिए किया है तो वो तो शक्ति को प्रसन्न किया, तो बस खाली अपना कर्तव्य मान के करते हैं, हमारे कोई उसमें प्रयोजन नहीं रहता।
इसी हवन में हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता। शक्ति, हमारा मानना है कि अगर शक्ति प्रसन्न है तो अपने आप जो कुछ करना होगा वो अपने आप करे। हम आज मान लो 10,000 रुपये मांग लें, अगले दिन हमें 1 लाख की जरूरत पड़ जाए तो आदमी अपनी हैसियत से ही तो मांग सकता है, क्या पता किन चीज़ों की क्या। तो हम क्यों अपने को एक सीमित उसमें करें कि हम इस प्रयोजन से, इस प्रयोजन से, इस बात के लिए, इस बात के लिए। शक्ति अपने आप बस प्रसन्न रहे हम पर हवन द्वारा। शक्ति का आवाहन करना कितने लोगों को आता है? अगर आपको अपने घर में डीएम को दावत देनी है, कमिश्नर को दावत देनी है, बुलाना है, तो आपका पहले उससे संपर्क होना भी तो आवश्यक है, या ऐसे ही आ जाएंगे वो थाने? अगर आपने आवाहन करने की क्षमता नहीं है तो फिर तो आप बस वही जैसे और कर्म हो रहा है कि 40 पढ़ लिया, ऐसे ही आपने अग्नि जलाई है, उसमें स्वाहा स्वाहा मुर्गा स्वाहा जितनी आहुति दे लो, फिर दे लो। लक्ष्मी दे मतलब ले जाओ मैं दे, महामृत्यु दे, उससे भी ये वातावरण शुद्ध हो गया। थोड़ा सा एक मंत्रोच्चारण हुआ, यही काम थोड़ा सा आनंद दे जाता है, क्योंकि उसकी प्रभु की कृपा के लिए किया गया है गुरु के उसमें, तो हर कार्य का फल होता है। तो ये हमने अगर पुण्य की कार्य किया है तो उसमें लिख जाता है। लेकिन प्रयोजन उससे पूर्ण नहीं होते, बहुत क्षीण उसका परिणाम देता है। विधि से जो कार्य किया जाए, जिसकी जो फार्मूला है वही विधि से सही रहता है।